आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, सिपह सालार का वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन का फील्ड विजिट। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीब्रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं। मजीद बोले, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। दरख्वास्त दायर करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल। दरख्वास्त आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर के जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में तीनों ट्रांसफर किए गए जजेस को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सदर सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ जस्टिस से वज़ीर आज़म की मुलाकात को सराहा। मियां रऊफ़ अता ने कहा, अदलिया में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात मुअस्सर निज़ाम के लिए ज़रूरी है। अदालतों में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म के बाद आज अपोजिशन के वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की तैयारी। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजूम 20 अरब से ज़ायद का होगा। 40 लाख ख़ानदानों को 5-5 हज़ार रुपये देने की तजवीज़। सस्ते बाज़ारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ पर भी गौर। वफाकी काबीना अगले इजलास में रमज़ान पैकेज की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात बढ़ाने और शोबा सेहत में इस्लाहात से मुतल्लिक अलग अलग इजलास। शहबाज शरीफ की आइंदा 5 साल में मुल्की बरामदात को 60 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए जामे और मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम जुज़ है। दूसरे इजलास में वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सतह के ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए मोबाइल अस्पतालों के इजरा की हिदायत। कहा, जालसाजों को इंसानी जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। On the taxation side, there's a real transformation underway. कोई भी transformation है, in my previous assignment I used to say is people, process, technology. So people changes have been made and we will continue to make in the FBR. It's very important that we restore the trust and credibility in the tax authority. We simply cannot afford this, that people don't want to deal with the tax authority of the country. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का AI की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं, मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसाइल का हल नहीं। बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बोले, तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ आया है उसका अंदाज़ा है। मुसलसल टैक्स चोरी से अमूरे हुकूमत नहीं चलाए जा सकते। सेल्स टैक्स की चोरी और जाली इनवॉइसेस अब काबिल कबूल नहीं होगी। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। राइट साजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है। तवील खुश्क मौसम के बाद बादलों की धुआंधार इनिंग्स, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थले। ठोकर नियाज बेग में छत गिरने से खातून जाम बहक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, उकाड़ा, गुजरात, लाला मूसा, गोजरा, ननकाना साहब, तौंसा शरीफ, बखर, डेरा गाजी खान में बादल जमकर बरसे। सादिकाबाद, खानपुर
और अहमदपुर शर्किया में भी रिमझिम। ज़ियारत बख्तियाराबाद, डेरा बुगटी में तेज़ बारिश, कंदकोट, उबाड़ू, कश्मोर, मीरपुर, माथेलो और ठल में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, चारसदा, लकी मरवत, मालाकंड, मर्दान, एबटाबाद में वक्फे से बारिश। करक में बारिश के साथ यालाबारी, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। बानी पीटीआई ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था, हर शहरी को मुखातिब किया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएंगे, मुल्क गिर तहरीक शुरू करने लगे हैं, हम रुकने वाले नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात है, आज कराची में सिंध की जमातें से मिलेंगे। बानी पीटीआई और दीगर असीरों की रिहाई के लिए आगे बढ़ना है। अली मिन गंडापुर वज़ीर आला हैं, उन्हें पार्टी ओहदे से हटाना अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हजम नहीं हो रहा। शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार फैलाया, ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दहशत गर्दों को वापस लाकर बसाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा पीटीआई ने जो कुछ 9 मई को किया उसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। शहदा की यादगारों को जलाया गया। दुश्मनों को भी जुर्रत नहीं हुई कि वो इस तरह मुल्क पर हमला करें। उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा, आज मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन है, मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है, पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। रियासत ने जिस शख्स को बेगुनाह कैद किया, आज हर जगह उसकी तस्वीर लगी है। वो शख्स नजरिया है और नजरिया कैद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर का सवाबी गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा ज़िंदगी में वो जीतता है जो अपने उसूलों पर कायम रखता है। आपने मुकाबला करना है और ख़ुद को मनवाना है। जो भी इन गेम्स में गोल्ड मेडल लेगा उनको अगले साल हर माह 25,000 रुपये मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम के मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर, ड्रेनेज, बारिश के पानी की निकास, गलियों की फर्श बंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। शहरों में सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन मुनासिब फासले पर बिछाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना है, सीवरेज का मौसर निज़ाम ना होने की वजह से मसाइल का सामना है। सीवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। जेल वाले मुलाकात करने दें या ना करने दें, बानी जब बुलाएंगे हम आएंगे। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होंगे। अपोजिशन के साथ मिलकर ईद के बाद एहतजाज करेंगे। थप्पड़ मारना इंतहाई गलत बात है। इख्तिलाफ राय हर बंदे का हक है, लेकिन इस तरह की चीज़ों की हिमायत नहीं करते। शेर अफजल मरवत कहते हैं, तहरीक इंसाफ में इस वक्त कब्जे की जंग है। बानी पीटीआई के करीबी लोगों की आंखों पर गर्ज की पट्टी बनी हुई है। कई अरसे से तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम मुझे गालियां दे रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा, पीटीआई में मखसूस नशिस्तों पर मखसूस खवातीन लाने की कोशिश हो रही है। किसी शहीद के खानदान में से किसी को मखसूस नशिस्तों पर क्यों सामने नहीं लाया जा रहा? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या आर्टिकल 8(3) के मकसद के लिए बनाई गई अदालती दूसरों को ट्रायल कर सकती है? सेक्शन 2D को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा, फौजी अदालतें सिविलियंस अदालतों की जगह नहीं ले सकती। कोर्ट मार्शल सिस्टम में सिविलियन को नहीं डाला जा सकता। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने इस्तफसार किया, 21D1 को निकाल दें तो फिर क्या होगा? अजीज भंडारी ने जवाब दिया, कोर्ट मार्शल का सिस्टम फिर भी चलेगा। ट्रेन चल रही है, उसको नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि यानी ट्रेन को चलने दिया जाए और एक बोगी निकाल दे। आइन साजी की पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है कि इसकी समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। वकील अजीज भंडारी दलाल जारी रखेंगे।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में 3 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर 11 अरब 16 करोड़ डॉलर से बढ़कर 11 अरब 20 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4 अरब 69 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4 अरब 74 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के मजमूई ज़खायर बढ़कर 15 अरब 94 करोड़ 79 लाख डॉलर हो गए।